आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ को सीधा रखिए। हेडफोन लगा लीजिए। शरीर को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना है। आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने भीतर की ओर ले जाइए। एक लंबी, धीमी और गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर गहरी सांस अंदर और फिर पूरी तरह बाहर। अब अपने पूरे शरीर को ढीला होने दीजिए। कंधे ढीले, चेहरा ढीला, पेट ढीला, जबड़ा ढीला, जांघें ढीली। आपका पूरा शरीर शांत होता चला जा रहा है। अब साधना के पहले स्टेप पे चलते हैं। नाभि चक्र पर ध्यान करते हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पे ले आइए। नाभि शरीर के बीचों बीच स्थित यह छोटा सा केंद्र है, जो कि आपके बीच का केंद्र है, शरीर के बिल्कुल बीचों बीच। एक बार कबीर और उनके बेटे बैठे थे। कबीर चाकी चला रहे थे। हाथ वाली चाकी होती थी और वह कह रहे थे, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम हुई तो उनके बेटे कमाल कहने लगे कि पिताजी, अब शाम हो गई है, अब छोड़ दीजिए। कबीर ने कहा, यह दोहा पूरा ही नहीं हो पा रहा है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तब कमाल ने कहा था कि दो पाटन के बीच में जब गेहूं पिसता है तो उसके बीच में एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, नाभि केंद्र, जो उस बीच की लकीर के साथ खड़ा हो जाता है। कई बार वह बच जाता है। तो नाभि शरीर के बीचों बीच का वह केंद्र है। इसे एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा गया है। योग और तांत्रिक परंपराओं में इसे केवल शरीर का एक अंग नहीं माना। इसको कहा गया है अमृत कुंड। यही आपकी जीवन ऊर्जा होती है। आज हम इसे अमृत कुंड के रूप में अनुभव करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने श्वास को प्राकृतिक रूप से चलने दीजिए। श्वास जैसे आए आने दीजिए, जैसे जाए जाने दीजिए। कल्पना कीजिए, आपकी नाभि के भीतर एक छोटा सा सुनहरा प्रकाश है, बहुत शांत, बहुत कोमल, लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली। हर श्वास के साथ
यह प्रकाश थोड़ा और स्पष्ट हो रहा है। श्वास अंदर, प्रकाश फैल रहा है। श्वास बाहर, तनाव बाहर निकल रहा है। अब हम जन्म से मृत्यु के अनुभव का रहस्य समझेंगे। साधना का दूसरा स्टेप। अब एक क्षण के लिए अपने जन्म को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जब आप मां के गर्भ में थे, तब आपके शरीर को पोषण देने वाला संबंध नाभि के माध्यम से ही जुड़ा था। नाभि जीवन के आरंभ की एक गहरी स्मृति अपने भीतर लिए हुए है और आध्यात्मिक परंपराओं में, तंत्र शास्त्रों में नाभि को जीवन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। इसी कारण नाभि को केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन के केंद्र के रूप में अनुभव किया गया है। जापान के मुनियों में, फकीरों में तानदेन सेंटर का उल्लेख दिया गया है, जो कि जीवन ऊर्जा से संबंधित है। भारतीय परंपराओं में इसका कोई शब्द नहीं है। अब अपने भीतर कहिए, मेरी जीवन शक्ति मेरे भीतर है। मैं अपने केंद्र में लौट रहा हूं। मैं स्थिर हूं। मैं सुरक्षित हूं। अब अपनी नाभि और आंतरिक चेतना को, यानी कि उस दिव्य शक्ति को जोड़ेंगे। साधना का तीसरा स्टेप। अब अपनी नाभि के आसपास एक सुनहरे सूर्य की कल्पना कीजिए। यह सूर्य धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। उसकी गर्माहट आपके पूरे पेट में फैल रही है, फिर छाती तक, फिर कंधों तक, फिर पूरे शरीर में। यह प्रकाश आपके भीतर जड़ता को पिघला रहा है। भय को खत्म कर रहा है और आपके भीतर निडरता का भाव पैदा कर रहा है। भूत प्रेत, चुड़ैल डायन कुछ नहीं होते हैं। मेरे भीतर का डर उन्हें निर्मित करता है। नाभि केंद्र को परंपरागत योग दृष्टि में मणिपुर चक्र कहा जाता है। इसे इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, साहस, कर्म करने की शक्ति और अपने जीवन में आगे बढ़ने की अक्षमता से जोड़ा गया है।
अब अपने मन में कहिए, मैं निडर हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मैं अपने निर्णयों पर विश्वास करता हूं। मैं अपने जीवन का केंद्र स्वयं हूं। अब बात करते हैं पद प्रतिष्ठा समृद्धि की। साधना का चौथा स्टेप। अब अपनी नाभि के भीतर उस सुनहरे प्रकाश को और तेज होता हुआ देखिए। कल्पना कीजिए, यह प्रकाश आपके भीतर की अक्षमता को जागृत कर रहा है। आपके कर्मों में स्पष्टता, आपके निर्णयों में दृढ़ता और आपके जीवन में आत्मविश्वास ला रहा है। योगिक परंपराओं में मणिपुर को व्यक्तिगत शक्ति और कर्म ऊर्जा से जोड़ा गया है। इसलिए आज हम किसी बाहरी वस्तु की मांग नहीं कर रहे हैं। हम अपने भीतर की वह अक्षमता जगा रहे हैं जो हमें अपने कर्मों को बेहतर ढंग से करने के योग्य बनाती है। मन में कहिए, मैं योग्य हूं, मैं अपने कर्म पूरे करता हूं, मैं समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरी सारी शक्ति मेरे भीतर से आती है। अब श्वास और नाभि को एक करेंगे। साधना का पांचवा स्टेप। अब अपनी श्वास पे ध्यान को लेके जाइए। दिन भर की भाग दौड़ हमारी सांस उथली हो जाती है। कभी केवल छाती तक, कभी गले तक, लेकिन अभी बिना किसी जोर के अपनी श्वास को थोड़ा गहरा होने दीजिए। जब श्वास अंदर जाए, महसूस कीजिए पेट हल्का सा ऊपर उठ रहा है। जैसे बच्चे का उठता है ना, बच्चा जब श्वास लेता है तो पेट ऊपर उठता है, श्वास छोड़ता है पेट नीचे बैठता है। लेकिन शायद आज आपके साथ वह स्थिति नहीं। आप आज गले तक श्वास लेते हैं या फिर छाती तक ही खत्म हो जाता है। पेट न हल्का सा ऊपर उठता है, न नीचे बैठता है। इसीलिए 90% पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। अब महसूस कीजिए, जब श्वास अंदर आए तो पेट हल्का सा ऊपर उठ रहा है और जब श्वास बाहर जाए तो पेट धीरे धीरे भीतर बैठ रहा है। बस इतना ही, कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं,
कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। श्वास, नाभि और चेतना तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। अब अमृत कुंड का अनुभव करते हैं। साधना का छठा स्टेप। अब कल्पना कीजिए आपके नाभि के भीतर एक शांत सरोवर है। उसका जल सुनहरा है, निर्मल है और उस जल से शांति की तरंगे उठ रही हैं। इसलिए आज हम इसे अपने ध्यान में अमृत कुंड कह रहे हैं। आपके शरीर का यह वही हिस्सा है जहां आपकी जीवन ऊर्जा इकट्ठी होती है। पुरुषों में इसे तानदेन सेंटर कहा गया है, जहां उनका वीर्य निर्मित होता है। स्त्रियों में इसे टिंटनी सेंटर कहा गया है, जहां उनका रज निर्मित होता है। इसी वीर्य और रज के एकीकरण से नया जन्म होता है। आज हम इसे अपने ध्यान में अमृत कुंड कह रहे हैं। हर श्वास के साथ उस अमृत कुंड की शक्ति को महसूस करते चले जाइए। एक वाइब्रेशन, एक कंपन, एक सुनहरी तरंग आपके शरीर में फैल रही है। पेट शांत, मन शांत, हृदय शांत, मस्तिष्क शांत। आप अपने केंद्र पर लौट रहे हैं। कुछ क्षण बस इसी अनुभव में रहें। आपकी नाभि से एक पीला प्रकाश फैल रहा है और आपके पूरे शरीर में समाता चला जा रहा है। अब अपने शरीर के प्रति जागरूकता को लेके आएंगे। साधना का 7वां स्टेप। अब अपने पेट के अक्षेत्र को महसूस कीजिए। पाचन तंत्र, आंते, पेट और नाभि के आसपास का पूरा क्षेत्र। हमारे खान पान और जीवन शैली का हमारे पाचन और हमारे शरीर की सहजता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कब्ज, अपच, गैस, भारीपन, पेट में कीड़े या भोजन के बाद असहजता, यानी कि भोजन करते ही बाथरूम, लैट्रिन की तरफ भागना या भोजन करते ही छाती में जलन और उल्टी होने जैसा फील होना। इसके कई शारीरिक कारण हो सकते हैं। इसीलिए अपने शरीर के संकेतों को सुनना है
और अवस्था होने पर चिकित्सीय सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम है। आपके भीतर की चेतना को जगाने का एक माध्यम है और ब्रह्मांड की चिकित्सा करने वाली शक्तियों को आपसे जोड़ने का एक माध्यम है। और आज हम अपने शरीर से एक मित्र की तरह जुड़ रहे हैं। अब भोजन का संकल्प करेंगे। साधना का 8वां स्टेप। अब मन में एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं अपने शरीर को सम्मान दूंगा। मैं हल्का और ताजा भोजन खाऊंगा। मैं आवश्यकता से अधिक तला हुआ, बहुत भारी और पैकेट में रखा 6 महीने पुराना अनाज नहीं खाऊंगा, उसको कम करूंगा। मैं अपने शरीर की जरूरत को समझूंगा। याद रखिए, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए है। जितना सरल, जितना ताजा, जितना संतुलित भोजन होगा, उतना ही शरीर सहज रूप से स्वीकार कर पाएगा। अब अपनी नाभि पर अंतिम ध्यान करेंगे। साधना का अंतिम स्टेप। अब फिर से अपना ध्यान नाभि पे ले आइए। वही सुनहरा प्रकाश, वही अमृत कुंड, वही आंतरिक शक्ति। हर श्वास के साथ प्रकाश और गहरा हो रहा है। अब मन में धीरे से उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए और छोड़ते हुए ध्वनि को नाभि के भीतर महसूस कीजिए। फिर एक बार और एक बार ध्वनि समाप्त होने के बाद जो शांति बची है उसे महसूस कीजिए। अब अपनी श्वास को लंबा, धीमा और सहज होने दीजिए। अपने शरीर को डीप रिलैक्स दीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो सोने से पहले नाभि के आसपास थोड़ा नारियल का तेल लगाकर मालिश कर सकते हैं। इसे किसी चमत्कारी उपचार की तरफ नहीं, बल्कि अपने शरीर के प्रति देखभाल एक शांत अभ्यास की तरह अपनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शरीर की सुनिए।
हल्का भोजन, ताजा भोजन, पर्याप्त पानी, संतुलित जीवन और गहरी, शांत, लंबी श्वास। इन सब को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। अब अंतिम बार एक लंबी, गहरी, धीमी श्वास अंदर लीजिए अपनी नाभि तक और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। मन में कहिए, मैं अपने केंद्र में हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निडर हूं। मेरी जीवन ऊर्जा मेरे नाभि में प्रवाहित हो रही है। और अब अपनी नाभि के उस सुनहरे अमृत कुंड को अपने भीतर सुरक्षित महसूस करते हुए अगले 20 सेकंड तक बिल्कुल मौन रहेंगे। धीरे धीरे अपनी श्वास को सामान्य होने दीजिए। अपने हाथों को महसूस कीजिए, पैरों को महसूस कीजिए, अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। और जब आप तैयार हों, बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का। आज का ध्यान समाप्त हुआ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।